जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जल जंगल जमीन बचाने के लिए आदिवासियों हो तैयार। हम लोगों को पता चला कि वो 38 लाख पेमेंट हुआ है और वहाँ के MP MLA कलेक्टर SPA तमाम लोग मिल करके मात्र 28 लाख रुपए पर एकड़ पेमेंट किया। ये किसानों को जब मालूम हुई, जब किसान लोग आंदोलन किए, वो किसानों के वो बर्बरपूर्ण ढंग से पीटा गया। यहाँ तक कि जो पालतू कुत्ते थे उसको जहर दे करके मारा गया, मवेशियों के पूँछ को काट दिया गया, घर में मोटरसाइकिल को पूँछ दिया गया। क्या मांग क्या है? तो हम लोगों का मांग है कि उसका उचित जो मुआवजा है पेमेंट किया जाए और जो किसानों पर दंडात्मक कार्रवाई जो अधिकारी किया है उस पर दृष्टांतमूलक कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ वो किसान को जो विस्थापित कर रहे हैं तो या तो मार्केट मूल्य के 4 गुना उसको कीमत दिया जाए, नहीं तो जो सरकार का जो रजिस्ट्री का रेवेन्यू फिक्स है उसके 4 गुना जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में नियम है उस नियम से पेमेंट किया जाए। और जो लोग वो जेल में बंद रखा गया है बेवजह उनको बिना शर्त रिहा किया जाए। साथ ही अगर आपकी बातें नहीं मानते तो आगे क्या होगा? अभी हम लोग आंदोलन किए हैं। इसके पूर्व में आप जानते हैं कि देश के बड़े बड़े किसान नेता राकेश टिकैत, वो ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कमरेड सत्वान, ये तमाम लोग चौसा के जो वो बक्सर का जो होम गार्ड ग्राउंड है उसमें जो बहुत बड़ा किसान महापंचायत हुआ था, उसके बाद यह कार्यक्रम हो रहा है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग किसानों को संगठित करके चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। साथ ही जो आदिवासियों को जो जंगल जमीन और जल जो है उस पर जो आदिवासी लोग रह रहा है उसको कभी माओवादी के नाम पर, कभी बाघ सुरक्षा के नाम पर उजाड़ा जा रहा है और उस ज़मीन को कारपोरेट को दिया जा रहा है। इसके खिलाफ भी आज आंदोलन हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जहां आदिवासी लोग बसे हुए हैं उनको वहां रहने दिया जाए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद किया जाए। लाल बाबू राय, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। संयुक्त किसान मोर्चे के तहत जन अधिकार आदिवासी मोर्चे के द्वारा ये जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि ये राज्य और केंद्र की जो पूंजीपति सरकार है, ये तमाम पूंजीपतियों की सरकार जो है जल जंगल जमीन को लेकर के कारपोरेट घरानों में पूंजीपतियों के स्वार्थ में सरकार दे रही है। और इसीलिए हम लोग मांग करते हैं जो लंबे समय से जल जंगल जमीन पर जो बसा हुआ आदिवासियों है उसे हटाया नहीं जाए, उस पर उसका पुनः स्थापना। कहाँ पर आप लोग का घर है? ये हम लोग हैं पूरे मुंगेर जिला के रोहतास गया सभी जगह से लोग आए। क्या हो रहा है आप लोग के जमीन? क्या आप लोग के जमीन में क्या हो रहा है? जमीन जो जंगलों की जो जमीन है जो बसे हुए हैं उसे बाघ के सुरक्षा के नाम पर आदिवासियों को जमीन से बाहर किया जा रहा है। और वे जो भी पत्थर है जो उसकी खनिज संपदा है वे सिर्फ कारपोरेट घरानों के अंदर दिया जा रहा है और आदिवासी को कहा जा रहा है कि आप लोग नीचे उतर जाइए। क्या मांग है? हमारी मांग है कि जल जंगल जो जमीन है जो बहुत दिनों से लंबे समय से जो बसे हुए आदिवासी है उस आदिवासियों से बाहर नहीं किया जाए और जल जंगल जमीन को कारपोरेट के हाथों में ना सौंपा जाए, बल्कि आदिवासियों का कब्जा है और सदियों से रहा है उस जगह पर उसको रखा जाए। आप लोगों का जमीन है कि कब्जा किया हुआ है वो? नहीं, ये जल जंगल जो जमीन जो बसे हुए हैं ये हम लोगों के आदिवासियों का ही जमीन है और उसी जमीन से मैंने कुछ तरह तरह के आरोप लगा करके माओवादियों के नाम पर कुछ और का करके आदिवासियों को जो है बाहर किया जा रहा है। जमीन का आप लोग के पास क्या जमीन का कागजात भी है? हाँ, जमीन का वहाँ पे जो आदिवासी उसका कागजात भी है जो रह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कामेश्वर कुमार। आप आइए आगे। क्या है सर, क्या फायदे होंगे इस टीम? अरे नीचे रखिए ना भाई, ऊपर काहे रखते हैं भाई नीचे? एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है लंबा मिलती है। तो मेरे तत्काल बड़ी समस्या आ गई, वहाँ पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर समस्याएं बड़ी होंगी तो पूरी नगर निगम की टीम उस पर होमवर्क करेगी, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी समस्याओं को भी समाधान करने के लिए पूरी रिस्पॉन्स मिली, ताकि जनता भी अगर कोई कंप्लेन करती है तो उस पर भी एड्रेस किया जा सके। तो प्राइमरी किसी भी समस्या का प्राइमरी उपचार कर सकते हैं, उसको करने के लिए फील्ड रिस्पॉन्स टीम निकाला गया है। जो नई टीम निकली है, नई जोन नगर निगम ने बनाया है, उस नगर निगम का पूरा ध्यान है कि हम हर चीज़ों की समस्या का समाधान भी करें। साथ ही साथ पूरे विषय को जो बड़े पैमाने पर उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम
जो मुख्यालय स्तर पर डैशबोर्ड भी है उसकी तरह से मॉनिटरिंग होगा। हर जितने भी आपके सम्प हाउस हैं सबको CCTV कैमरा से लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा मैंने अधिकारियों पदाधिकारियों को कहा है कि सभी लोग को फील्ड में रहना है और हेवी रेनफॉल की स्थिति में रात में भी अगर जागना पड़े तो रात में जाग कर भी जनता को समस्या न हो इसको सुनिश्चित करें। अगर जो भी अगर इसमें लापरवाही भी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको यही भारी समस्या बहुत बड़ी समस्या है पटना में। क्या समय का भी है कितने देर में किसी चीज़ को समय में नहीं बांध सकते। कितने रेनफॉल कितने लेवल का होगा ये हम आप नहीं तय कर सकते, लेकिन इतना जो है कि हेवी रेनफॉल की स्थिति में भी हम लोग का प्रयास है कि 6 से 8 घंटे में पानी निकालने का। लेकिन ये सब चीज़ें हैं किस प्रकार का समस्या है, किस प्रकार की लेकिन हमारा जरूर प्रयास होगा कि पटना के लोगों को जल जमाव से कम समय में मुक्ति मिले। आम जनता भी संपर्क कर सकती है। हमको जनता भी संपर्क कर सकती है और क्विक रिस्पॉन्स टीम इसी के लिए है कि कोई भी जनता का कंप्लेन आएगा तो उसको तुरंत एड्रेस किया। समस्याओं को सुनने का हम लोग को प्रयास करना है और मेरा उम्मीद है पटना के लोग जिस प्रकार से बहुत उम्मीद से हैं हम लोग पर भरोसा करके रखा है कि पटना में इस बार जल जमाव कम होगा और मैं मानता हूं कि मीडिया बंधु के माध्यम से भी कि हम लोग इस पर पूरा प्रयत्नशील हैं ताकि अधिक से अधिक बारिश होने के बावजूद भी हम कम से कम समय में वाटर को पटना से निकालना पड़ता है। पटना का जो अपना ज्योग्राफी है उसमें कहीं ना कहीं डिस्चार्ज की जगह से डी वाटरिंग सिस्टम से हम लोग को काम करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास है कि हर किसी भी प्रोन इलाके का भी जो जानकारी हम लोग को है उन इलाकों से भी हम 4 से 5 घंटे के अंदर पानी निकाल दें हेवी रेनफॉल में, और बाकी जहां सामान्य इलाके हैं जहां कोई दिक्कत नहीं है वहां पर निश्चित रूप से हमारे बड़े नाले, छोटे नाले और मध्य नाले तीनों नालों की उड़ाई को देखते हुए हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार हम लोग उससे मुक्ति रहेगी। लेकिन एक दिन का हेवी रेनफॉल पर निश्चित रूप से हम लोग को मुस्तैद रहना पड़ेगा। जो अभी तक का वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ा हम सबको चिंता जरूर दे रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि नगर निगम की क्षमता और हम सब का टीम वर्क रहेगा तो हम लोग इस समस्या को भी अच्छे ढंग से समाधान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे। चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS एज 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने, और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे
और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। अमल है जिन्होंने लोकतंत्र, संविधान, देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार और देश की खेती विकसित हो, घाटे की खेती खत्म हो और देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, कॉर्पोरेट के हाथ नीलाम न हो, इसके लिए जो वोट दिया है, इंडिया गठबंधन को चुना है, भाकपा माले को विजय बनाया है, इसके लिए काराकाट की जनता साधुवाद की बात है। धन्यवाद। देखिए, ये एनडीए सीट जब से काराकाट सीट बना है, एनडीए का कब्जा था, ये बात सही है। और एनडीए ने इस पूरे दौर में अपनी साख खो दी है। एनडीए के भाषणों पर लोगों को यकीन नहीं है। ये न रोजगार दे पाए, न 15 लाख रुपया दे पाए, न किसानों की आमदनी दुगनी कर पाए, न सस्ता गैस सिलेंडर दे पाए। तो हर मुद्दे पर उनके वादे खोखले और जुमले साबित हुए। इसलिए लोगों ने एनडीए को खारिज करने का मन बना लिया था। इंडिया गठबंधन लोगों के बीच एक भरोसा पैदा कर रहा है और उसमें भी खास तौर से उसके पीछे जो भाकपा माले खड़ी हुई, उसके प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा था। हम उस क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। ओबरा विधानसभा से 2 बार हम एमएलए रहे हैं और हमारे काम को, हमारे विश्वास को, व्यवहार को लोगों ने देखा और परखा है। और इसलिए आँख मूंद करके इस बार वहाँ की जनता एकदम तय कर चुकी थी कि इस बार माले को ये जवाबदेही सौंपनी है। देखिए, कई सवाल उभर के आए हैं, जिनमें पाली पुल निर्माण का सवाल आया है, सहारा वालों का सवाल आया है। फिर मान लीजिए कि इस लू में जो चुनाव हुए जिसमें काफ़ी लोगों की मौतें हुई, तो इसमें बदलाव, ये प्रश्न है। और लंबी मांगों में आप सोन नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल, भगवत जलाशय का निर्माण का सवाल, या अन्य मुद्दे हैं, डालमिया नगर उद्योग समूह फिर से पुनर्जागृत करने का सवाल, ये सारे प्रश्न हैं। काराकाट असल में देखिए जो नाम पड़ा है, वहाँ एक ऐतिहासिक मेला हुआ करता था मवेशी, इसीलिए वहाँ विक्रमगंज, दाऊदनगर, डेहरी, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन नाम अंततः पड़ा है। काराकाट अपने आप में कोई बड़ा शहर नहीं है, सही है, लेकिन वहाँ एक चर्चित पशु मेला था, उसके नाम पर काराकाट में पड़ा और अब वो विकसित होता हुआ शहर है। पूरे क्षेत्र के विकास की जवाबदेही है। काराकाट अब लोकसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभाएँ हैं और हर जगह कुछ खास समस्याएँ हैं। नवीनगर हो, इधर विक्रमगंज, नासिकगंज, सभी की समस्याएँ। भाकपा माले इन चीज़ों से न झुकती है, न ऐसे मामलों में विचलित होती है। वो एक उसूली पार्टी है और अपने उसूलों पर, नीतियों पर, पार्टी अनुशासन में वो रहती है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने जो तय कर दिया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि मूल रूप से हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है यह बताने के लिए कि हम लोगों की एनडीए सरकार के लिए बिहार में युवाओं और रोजगार, मैंने युवा और रोजगार, युवाओं से संबंधित समस्याएं और जो हम उनके लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं। क्यों, साफ नहीं है क्या? किन्हीं को आवाज मिलने में दिक्कत है? हैं? तो मुख्य रूप से जो हमारे सरकार की नजर में युवाओं की और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की कितनी बड़ी और अहम प्राथमिकता है,
उसके बारे में हमने चर्चा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। कल जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरे प्रदेश के लोगों को वाकिफ कराया गया है कि जैसे 2020 से जब हमारी एनडीए की सरकार बनी थी, जिसको बिहार के लोगों ने अपना समर्थन दिया था, उसी समय हम लोगों ने अपने अहम कार्यक्रमों की रूपरेखा 7 निश्चय 2 के माध्यम से, आपके माध्यम से भी लोगों के सामने रखी थी। और उसमें भी आपने देखा होगा कि युवाओं की समस्याओं को दूर करने और खास करके जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में हमारी कितनी दिलचस्पी है और हम इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, ये हमने उसी समय अपनी प्राथमिकताओं के माध्यम से लोगों को बताया था। और आज जब इस कार्यकाल के सरकार के लगभग 3.5 पौने 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों को एक तरह से जानकारी दी है कि हमने जो वादा किया था या हमने जो आपको भरोसा दिलाया था, उस क्षेत्र में या उस मोर्चे पर हमने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है, वो हम लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने रखा है। और आज यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं, जो आपने देखा होगा, क्योंकि आज मीडिया के हर क्षेत्र में उसका जिक्र आया है कि चाहे अब तक जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई हैं, चाहे रोजगार सृजित किए गए हैं, या फिर सरकार के दूसरे सरकार से अलग भी जो सृजित होने की संभावना या स्थिति पैदा की गई है, उसका भी जिक्र है। तो हम तो सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था और उस वादा को पूरा करने के लिए हमने जो कार्य योजना 7 निश्चय 2 के माध्यम से बनाई थी, उस पर न सिर्फ हम ईमानदारी और मुस्तैदी से पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रयासों का नतीजा है कि जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, जो हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जैसे 10 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने का वादा किया था, और अभी जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें वो लगभग 12 लाख से भी अधिक पहुंच रहा है। उसी तरीके से रोजगार सृजन के मामले में भी जो हम लोगों ने 10 लाख का वादा किया था, वो तो अभी लगभग उसके दोगुने से भी अधिक की संख्या पहुंच रही है। तो ये हमारी मुस्तैदी और ईमानदारी से अपने वादे को निभाने का ही परिणाम है। तो एक तो ये कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार काम कर रही है, तो वो जो सरकार उसको संचालित करने के लिए पूरी तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के हेतु आज यहाँ पर उपस्थित पटना नगर निगम की महापौर आदरणीय श्रीमती मैडम सीता साहू जी, यहाँ पर उपस्थित
उप महापौर श्री रेशमी चंद्रवंशी जी और हमारे पटना नगर निगम के आयुक्त महोदय, साथ में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यगण, अपने सभी वरिष्ठ पटना नगर निगम के वरिष्ठ अनुभवी पार्षदगण, यहाँ पर उपस्थित नगर निगम के सभी अधिकारीगण। आज नगर निगम अपने वर्किंग को और स्ट्रेंथन कर रहा है और मैं हमेशा मानता हूँ कि हर चीज़ को बेहतर करने का तकनीक के सहारा लेकर हमेशा गुंजाइश रहता है। और पिछले दिनों हम लोगों ने 2-3 समीक्षाएं की। उन समीक्षाओं के दौरान भी कई चीज़ें जो निकल के आई हैं उसको और बेहतर करने का काम नगर निगम कर रहा है। लेकिन मैं नगर आयुक्त महोदय और पूरी टीम से यही कहूँगा, महापौर महोदय और सभी पार्षद महोदय से, कि पटना अब हमारा शहर है और हमें अपना शहर को कैसे सुंदर रखना है, इसमें हम सबको टीम वर्क में काम करना है। जहाँ भी कोई दिक्कतें आती हैं हम लोग मिलकर उसके समाधान का रास्ता निकालेंगे। और मैं खुद भी चूँकि पटना से हूँ तो मुझे भी कई चीज़ों की जानकारी, समस्याओं की जानकारी है, लेकिन मेरे अकेले या आपके अकेले प्रयास से नहीं होगा। हम सबको एक टीम के रूप में काम करना होगा। क्विक रिस्पांस टीम के जो पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी एकदम हम लोग को स्ट्रेंथन भी रखना है और जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द निश्चित रूप से उस प्रकार से दिखे भी, इस पर भी हम लोग को लगातार पूरी तरह से पंचोल होकर काम करना होगा। नगर निगम ने अपने पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में काफ़ी कुछ नई तकनीक को भी लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया, लेकिन अभी भी पटना को और बेहतर शहर बनाने के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती का फेज होता है, वो जल जमाव के समय का, मानसून का समय होता है। और मेरा मानना है कि अभी तो हम लोगों ने पहले से तैयारी फरवरी माह से ही आप कर रहे हैं, फिर भी हर तैयारी में कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि हर दिन हम लोग कुछ न कुछ, और सभी लोगों को ये निर्देश रहे कि वो फील्ड में कम से कम 2 से 3 घंटा समय बिताएं, क्योंकि जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं रहेंगे उनको समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं होती है। और जहां हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी पूरा सहयोग लीजिए, सम्मानित वार्ड पार्षद हैं, अन्य जो वहां पर क्षेत्र के सामाजिक लोग हैं उनसे जानकारी लीजिए। कई चीज़ों का जानकारी आपको उसके हिसाब से मिलेगा। क्विक रिस्पांस टीम को जनता भी मैसेज दे और उसका भी रिस्पांस मिले, इसके दृष्टि से भी आप लोगों ने जो डैशबोर्ड और बाकी चीज़ों का किया है वो भी पूरी तरह से संचालित रहे, ताकि आम जनमानस को भी लगे कि मुझे अगर कंप्लेन करना है तो मेरे कंप्लेन का भी पूरा एड्रेस हो रहा है, तभी हम लोग कहीं ना कहीं इस विषय को और मजबूती से नीचे उतार पाएंगे। तो मेरा मानना है आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया है। नगर निगम की टीम को मैं बधाई देता हूँ। महापौर से लेकर नगर निगम के आयुक्त महोदय, उनकी पूरी टीम, वार्ड पार्षद लोग को, कि पटना नगर निगम के लोग काफ़ी जागरूक होकर अब चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन बढ़ी हुई आबादी और समस्याओं को भी कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर एड्रेस करना है। मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने डैशबोर्ड भी बनाया है, डैशबोर्ड से भी मॉनिटरिंग सिस्टम आप रखेंगे, लेकिन जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको निश्चित रूप से ग्राउंड पर भी उतना ही समय बिताना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि हर समय, अभी तक तो लोगों के मन में था कि नगर विकास मंत्री कहीं और है, कहीं और है, इस बार तो जनता ना मुझे छोड़ेगी और मैं यहाँ पर हूँ तो आपको भी रात में सोने नहीं दूंगा, आपको भी जगा के रखूँगा, क्योंकि मैं अगर जागूंगा तो आपको भी जगाऊंगा। तो चाहे मेरे पार्षद भाई लोग हों या मेरे नगर निगम के अधिकारी हों, हम लोग दोनों लोग, तीनों लोग से यही कहेंगे, हम लोग मिलकर सचेत होकर काम करेंगे। मैं किसी भी परिस्थिति में आपके साथ चलकर काम को समाधान करने के लिए तैयार खड़ा हूं। और मेरा मानना है कि नगर निगम ने जिस प्रकार से नाला उड़ाई का काम अभी किया है, पर कहीं कहीं हमको अभी जो समस्याएं नज़र आई, मैंने उसकी ओर इंगित किया है बैठकों में। और पिछले दिनों मैंने कहा था कि सभी पार्षदों के साथ अंचल वाइज बैठक हो, तो 6 अंचल में उसकी बैठक हुई है। उससे भी जो बातें निकल के आई हैं उनको भी ज़रूर एड्रेस कीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि को अगर जितनी जानकारी आप उनसे लेंगे उतना आपको समस्या भी मिलेगा और समाधान का रास्ता भी मिलेगा। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर यही कहता हूँ